हाय किड्स। सो बच्चे लोग आप लोग अच्छे हो ना। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि जो फाइंडिंग द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस हमने नहीं लिया है, क्योंकि वो विस्तार से मैं समझाने वाली हूँ जब एक्सरसाइज 10.2 की शुरुआत होगी। ठीक है, अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो 10.1 का है। गेट द algebraic expressions in the following cases using variables, constants एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। यानी आपको बेसिकली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाने हैं। ठीक है, यूजिंग वेरिएबल्स, यानी जो वेरिएबल्स यहाँ है, जैसे ये z है और ये y है, इनको यूज़ करते हुए इस वाले में हमें कॉन्स्टेंट्स तो कहीं नहीं दिख रहा है और अरिथमेटिक ऑपरेशन तो दिख रहा है क्योंकि सब्ट्रैक्शन का उल्लेख है। ठीक है, तो z फ्रॉम y, तो z किस में से निकाला जा रहा है? फ्रॉम y। तो कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी नंबर से, तो वो नंबर जिसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं वो पहले लिखा जाता है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम y है तो y माइनस z। ये हमारा हो गया आंसर, y माइनस z। क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्शन ऑफ z को हम फ्रॉम y से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। 1/2 ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स x एंड y। ठीक है, तो हम पहले तोड़ते हैं, पहले हम ये निकालते हैं। सम ऑफ द नंबर्स क्या होता है? x प्लस y। x एंड y का सम ये होता है, हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे। और कह रहा है हाफ ऑफ। सोचो, हाफ ऑफ यानी क्या? ऑफ मतलब क्या होता है? ऑफ मतलब होता है ना हाफ मल्टीप्लाइड बाय x प्लस y। अब हम अलजेब्रा में ये मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं देते हैं, इसलिए हम आंसर में क्या लिखेंगे? सिर्फ हाफ, और अंडरस्टूड है x प्लस y से मल्टीप्लाई हो रहा है हाफ, मतलब इसका आधा। 1/2 ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स x एंड y। ठीक है, तो ये है आपका आंसर इसमें, ये इसका। द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी z जो है खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी z इंटू z स्क्वायर हुआ ना, राइट? सो z स्क्वायर, इट इज मल्टीप्लाइंग बाय इटसेल्फ, माने खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। z खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी z इंटू z स्क्वायर। इसको मैं बदल देती हूँ क्योंकि 2 और z मेरा सिमिलर लग रहा है। z हम ऐसे भी लिख सकते हैं, z स्क्वायर। ठीक है, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स p एंड q, यानी द प्रोडक्ट ऑफ p एंड q पहले निकाल ले। तो p मल्टीप्लाइड बाय q क्या होता है बताओ? pq होता है ना। और कह रहा है 1/4 ऑफ, जैसे इसमें करा था ना 1/4 ऑफ, तो 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स p एंड q। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, इनको तोड़ तोड़ के करा जाता है तो क्लैरिटी रहती है। तो p मल्टीप्लाइड बाय q क्या होता है? p मल्टीप्लाइड बाय q, pq होता है। अब ये कह रहा है कि इस तमाम को हम 1/4 ऑफ दिस चाहिए, यानी 1/4 ऑफ p मल्टीप्लाइड बाय q। यानी ये ऑफ वाला चीज़ आप लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे, बॉडमास में। ठीक है, कि 1/4 जब ऑफ लिखते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन होता है। और अलजेब्रा में हम क्या करते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन शो नहीं करते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं 1/4, यानी हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट हटा के फिर ऐसे लिख दो, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स p एंड q। ऑफ पलट गया मल्टीप्लिकेशन में, तो आप सेकेंड स्टेप में ये करके
फिर आप चिपका दोगे क्योंकि ये शो नहीं करता मल्टीप्लिकेशन, और फिर ये ब्रैकेट वाला चीज़ हटा दोगे फाइनली, तो आ गया आपका आंसर। क्लियर ना? अच्छा, तो नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड, यानी जैसे हम लोग z को स्क्वायर करे थे ना मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, तो x को भी स्क्वायर करा जाता है। तो स्क्वायर ऑफ क्या होगा? स्क्वायर ऑफ x क्या होगा? x स्क्वायर। दूसरा हम क्या करेंगे? y को भी स्क्वायर करा जा रहा है, तो स्क्वायर ऑफ y क्या होगा बताओ? y स्क्वायर। अब बोथ स्क्वायर्ड तो हो गया, अब हमको क्या बोला है? एंड एडेड, यानी हमारा आंसर होना चाहिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस इज माय आंसर। एकदम क्लियर ना? बिल्कुल। कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स तो है ही, आप कमेंट बॉक्स में पूछो, ठीक है, मैं आंसर करूंगी गाइज। सो ये अनदर पेज है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का कंटिन्यूएशन, राइट? तो इस पे देखा जा रहा है ये इसमें क्या पूछ रहा है, ऑलराइट। 6 वाले में ये क्या पूछ रहा है? 6 वाले भी कह रहा है कि नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। तो सबसे पहले द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n कर ले, तो क्या होगा? m मल्टीप्लाइड बाय n। अब ये कह रहा है कि 3 टाइम्स इसका 3 टाइम्स, यानी 3 टाइम्स द प्रोडक्ट एंड नंबर 5 एडेड टू। तो अब इसके अंदर हमें 5 को ऐड करना है। तो आपको क्या करना है कि आप बारी बारी से लीजिए। तो इसको जो हम मल्टीप्लिकेशन में, हम अलजेब्रा में क्या करते हैं? m और n लिखते हैं साथ में, m मल्टीप्लाइड बाय n इज रिटन लाइक दिस। अब इसके सामने आप 3 कर दो, कर सकते हो ना? तो अब +5 कर दो। अब आप NCERT बुक में आप देखोगे तो आपको ऐसे लिखा हुआ है, ओके, 5 पहले और 3 mn। तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता पहले करो या बाद में करो, ठीक है। कोई भी ऐड करते हैं हम तो उसके वैल्यू उतना ही रहता है, अगर हम पहले करें या बाद में करें, ऑलराइट। सो दिस इज योर आंसर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट ऑफ y एंड z करें। तो प्रोडक्ट ऑफ y एंड z को हम कैसे करें? y मल्टीप्लाइड बाय z, ठीक है। अब सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, सोचो किस में से निकाला जा रहा है ये दोनों? इसको तो पहले हम लिखें yz साथ में, ये किस में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है? 10 में से, 10 माइनस, ठीक है। तो हमारा आ गया 10 माइनस yz। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट आंसर जो कि 7 का है, ऑलराइट गाइज। तो सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। तो सम ऑफ नंबर्स a एंड b, तो ये सबसे पहले ये है सम ऑफ नंबर्स a एंड b को हम कैसे लिखेंगे? a प्लस b लिखेंगे ना, ये आ गया। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, समझो ये फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट निकालें। तो प्रोडक्ट क्या होगा? a मल्टीप्लाइड बाय b, एम आई राइट? तो हम क्या करेंगे? कह रहा है कि फ्रॉम देयर प्रोडक्ट में से ये निकालो, तो हम चलो प्रोडक्ट में से ये निकाल देते हैं सम को। यानी इसको अगर हम अच्छे से लिखें तो a मल्टीप्लाइड बाय b नहीं लिख के हम ए बी कर दे, कर सकते हैं ना, और ये a प्लस b, ठीक है। एकदम क्लियर है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जो कि एनी क्वेश्चंस आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ऑलराइट। अब ले आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, ऑलराइट। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर कर देना बच्चे।